हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान में कई ब्रांड्स ऐसे गुजरे जिनको हर पाकिस्तानी जानता था, यूज करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ब्रांड्स या तो गायब हो गए या इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक वीडियो पोस्ट की थी, ये उसी टॉपिक का सेकंड पार्ट है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में हेयर टॉनिक का मतलब काला कोला होता था। सफेद बालों को काला करना हो, बाल गिरने का मसला हो, काला कोला का नाम बच्चा बच्चा जानता था। खुशबूदार काला कोला हेयर कलर बालों को 100% कुदरती स्याह और चमकदार बनाकर आपको जवां और पुरकशिश रखे। काला कोला पाकिस्तान में 1950s में लॉन्च हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई। इसकी कई रीजंस हैं। एक तो कई दूसरे ब्रांड्स काला कोला के कंपटीशन में आ चुके थे। काला कोला अपनी मार्केटिंग पर भी ज्यादा काम नहीं कर सका। इनकी पैकेजिंग भी बहुत पुरानी और आउटडेटेड हो गई थी और काला कोला जैसा बड़ा ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता अपनी मार्केट खो चुका था। काला कोला आज नई पैकेजिंग में अवेलेबल है, लेकिन अब बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों, 90s में बड़े होने वाले लोगों को यमी आइसक्रीम जरूर याद होगी। इसको 1981 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते यमी सबकी फेवरेट आइसक्रीम बन गई थी। यमी आइसक्रीम आज भी बिक रही है, लेकिन बहुत कम जगहों पर। लोग अब इस ब्रांड को भुला चुके हैं। इसी तरह आपको ओए हुए चिप्स याद होंगे। ये ब्रांड आज गायब हो गया है। एक वक्त था जब ओए हुए चिप्स के इश्तिहारात हमें हर जगह देखने को मिलते थे। ये चिप्स काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन फिर ये चिप्स गायब हो गए। इसकी बहुत सारी रीजंस बताई जाती हैं, जैसा कि फाइनेंशियल और सप्लाई चेन के इश्यूज। ये भी कहा जाता है कि इनकी पैकेजिंग काफी खराब थी। ये जिस पैकेट में चिप्स बेच रहे थे, वो पैकेट पाकिस्तान की गर्मियों में चिप्स को फ्रेश नहीं रख सक रहा था। इनके मैनेजमेंट के भी काफी इश्यूज थे और काफी मशहूर होने के बाद ओए हुए चिप्स भी गायब हो गए। दोस्तों, हलीब मिल्क कभी पाकिस्तान में पैकेज्ड मिल्क की कैटेगरी का सबसे बड़ा प्लेयर था। 2007 तक इनके पास 52% मार्केट शेयर था। यानी अगर दूध के 100 डब्बे बिकते थे तो उनमें से 52 डब्बे हलीब मिल्क के होते थे। लेकिन 2017 में ये मार्केट शेयर गिरकर सिर्फ 2% रह गया था। क्या खरीद रही हो? अच्छी चाय, लेकिन ये तो दूध है। हाँ, अच्छी चाय तो सिर्फ हलीब ही बनाए। गाढ़ा जो है चाय बनाए खूब हलीब, सबसे गाढ़ा दूध हलीब। दोस्तों, हलीब मिल्क हलीब फूड्स का एक ब्रांड है जिसे चौधरी डेयरीज लिमिटेड ने शुरू किया था। देखते ही देखते हलीब मिल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। आज भी लोग हलीब मिल्क यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हलीब मिल्क बिल्कुल गायब हो गया है, लेकिन हलीब आज उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये कभी होता था। इसकी भी कई रीजंस हैं। एक तो हलीब फूड्स की मैनेजमेंट ने कई गलत फैसले लिए थे, जिसकी वजह से हलीब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा था। 2008 में हलीब फूड को लोन लेकर अपनी चीजों को मैनेज करना पड़ा और तभी 2009 में हलीब फूड्स और चौधरी डेयरीज लिमिटेड को एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया था। इसकी एक और बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में दूध के दूसरे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे थे जो हलीब को बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहे थे, जैसा कि मिल्क पैक और ऑल्पर्स वगैरह, जिसकी वजह से आज हलीब जो कभी इस इंडस्ट्री का बादशाह था, काफी नीचे जा चुका है। दोस्तों, क्यू मोबाइल पर मैं एक अलग से वीडियो पोस्ट कर चुका हूं कि क्यू मोबाइल आज कहां गायब हो गया। कभी आपको टीवी पर हर वक्त क्यू मोबाइल के एड्स देखने को मिलते थे। ये अपनी मार्केटिंग पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन अचानक क्यू मोबाइल के साथ हुआ क्या? क्यू मोबाइल 2009 में पाकिस्तान में ज़िशान अख्तर नाम के आदमी ने लॉन्च किया था और बहुत जल्द क्यू मोबाइल पाकिस्तान में हर महीने 10 लाख तक मोबाइल बेचना शुरू हो गया था। लेकिन 2018 के बाद क्यू मोबाइल अचानक गायब होना शुरू हो गया। लेकिन क्यों? दोस्तों, नवंबर 2017 में कराची में 2 जगहों से कस्टम्स की फोर्स ने तकरीबन 1 लाख क्यू मोबाइल्स रिकवर किए थे। क्यू मोबाइल पर इल्जाम लगा कि ये मोबाइल फोन्स कस्टम फी पे किए बगैर कराची स्मगल किए गए हैं।
क्यू मोबाइल पर यह भी इल्जाम लगा कि इन्होंने कस्टम्स को बताया था कि ये LED लाइट्स हैं और तभी सिर्फ 94,000 का टैक्स पे कर इन मोबाइल्स को कराची में स्मगल किया गया था, जिनका असल में टैक्स 10 करोड़ रुपए बनता था। क्यू मोबाइल पर फ्रॉड का इल्जाम लगा था। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। एक और मसला ये सामने आया कि क्यू मोबाइल दावा करती थी कि ये चाइना से मोबाइल पार्ट्स मंगवाकर पाकिस्तान में फोन्स बनाते हैं, लेकिन असल में ये चाइना की एक मोबाइल कंपनी जियोनी के मोबाइल फोन्स को ही रीब्रांड कर पाकिस्तान में बेच दिया करते थे। हालांकि क्यू मोबाइल ने बाद में ये कहा था कि इन्होंने जियोनी के मोबाइल फोन्स बेचना बंद कर दिए हैं, लेकिन बहरहाल ये कंपनी जियोनी इनकी मेन सप्लायर थी और मसला तब शुरू हुआ जब चाइना में ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और क्यू मोबाइल का बिजनेस भी खतरे में पड़ गया। इन सब मुश्किलात के बाद क्यू मोबाइल फिर कभी वापस उठ नहीं सका और आज पाकिस्तान से तकरीबन गायब हो चुका है। वीटा ब्रेड एक डबल रोटी का काफी मशहूर ब्रांड था जिसे 1978 में लॉन्च किया गया था। कभी पाकिस्तान में डबल रोटी का मतलब ही वीटा होता था, लेकिन ये ब्रेड आज बिल्कुल गायब हो गई है। 2009 में वीटा ब्रेड ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी थी। इसकी वजह फाइनेंशियल इश्यूज बताए जाते हैं। हर जुमे के अखबारात में दोस्तों, कभी पाकिस्तान में RC कोला भी काफी बिकती थी। RC कोला का मतलब रॉयल क्राउन कोला था। वैसे तो ये एक अमेरिकन कंपनी थी, लेकिन ये ड्रिंक 1970s में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी और कुछ ही अरसे में काफी मशहूर भी हो गई थी। लेकिन फिर 1990s में RC कोला पाकिस्तान से गायब होना शुरू हो गई। इसकी कई रीजंस थी, जैसा कि दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज पाकिस्तान में RC कोला को सख्त कंपटीशन दे रही थी। ये भी कहा जाता है कि RC कोला इंटरनेशनली किसी केस में फंस गई थी और तभी ये कंपनी पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्ट नहीं कर सकी। RC कोला आज पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों से तकरीबन गायब हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनको कभी पाकिस्तान के हर घर में यूज किया जाता था। गाय सोप या फिर इंग्लिश टूथपेस्ट। इंग्लिश टूथपेस्ट 12 रुपए में लाई। इंग्लिश टूथपेस्ट। सैमसॉल शैम्पू भी कभी पाकिस्तान का फेवरेट शैम्पू था, लेकिन वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स चेंज हो गए। नई कंपनीज, नए ब्रांड्स आ गए और कभी पाकिस्तानी मार्केट पर राज करने वाले ये ब्रांड्स आज बहुत कम लोग यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।